10 रुपए की हेराफेरी और 10 लाख का अस्पताल का बिल। क्या एक अंधे आदमी की लाठी छीनना पूरे परिवार की बर्बादी का सबब बन सकता है? आज की कहानी आपकी रूह कपा देगी। आखिर उस रात उस अंधे आदमी ने दुकान की चौखट पर ऐसा क्या छोड़ा? इंदौर का सराफा बाजार, भीड़, शोर और चमक धमक। यहाँ राकेश की एक किराने की बड़ी दुकान थी। राकेश, जो मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राकेश का सोचना था कि दुनिया बेवकूफ़ों से भरी पड़ी है, बस लूटने वाला चाहिए। शाम का वक्त था, तभी दुकान पर माधव आया। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में लकड़ी की लाठी। माधव, जो पास की गली में रहता था और बचपन से ही देख नहीं सकता था। माधव ने कहा, राकेश भाई, 1 किलो शक्कर और आधा किलो चाय की पत्ती दे दो, और ये लो 500 का नोट। राकेश की नज़र नोट पर पड़ी और उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने नोट गले में रखा और माधव को सामान के साथ सिर्फ 50 रुपए वापस किए। राकेश ने कहा, ये लो माधव, सामान के 450 रुपए काट लिए और ये रहे तुम्हारे 50 रुपए। माधव ने कहा, भाई, मैंने तो 500 का नोट दिया था। शक्कर और चाय तो शायद 150 की होगी। राकेश ने कहा, अंधे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। 200 का नोट था तुम्हारा। चुपचाप निकलो यहाँ से, भीड़ मत बढ़ाओ। माधव की आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस उसका हाथ हल्का सा कांपा। उसने बिना कुछ कहे 50 रुपए जेब में रखे और मुड़ गया। माधव ने कहा, कोई बात नहीं राकेश भाई, हिसाब तो ऊपर वाला रखेगा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाले के पास बहुत काम है माधव, छोटे मोटे हिसाब तो वो मुझ पर ही छोड़ देता है। राकेश उस रात घर पहुंचा, बड़ा खुश था। आज उसने दिन भर में कम से कम 20 ग्राहकों को चूना लगाया था। लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सन्नाटा था। राकेश ने पूछा, प्रिया, अर्जुन कहाँ है? प्रिया बोली, वो अचानक गिर गया। स्कूल से आते वक्त उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसे फौरन बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। राकेश के कान में माधव की आवाज गूंजी, हिसाब तो वो ऊपर वाला रखेगा। हॉस्पिटल के बरामदे में राकेश चक्कर काट रहा था। उसके इकलौते बेटे अर्जुन को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा गंभीर था। राकेश जी, बच्चे के फेफड़ों में अचानक इन्फेक्शन फैला है। अभी हमें कुछ महंगे टेस्ट और इंजेक्शन चाहिए। कम से कम 1.5 लाख का इंतजाम कीजिए, अभी के अभी। राकेश ने कहा, 1.5 लाख? डॉक्टर साहब, अभी सुबह तक तो वो ठीक ही था। राकेश के पास पैसे थे, पर वो दुकान के लॉकर में बंद थे। चाबी हड़बड़ाहट में वो दुकान पर ही भूल गया था। रात के 2 बज रहे थे। राकेश पागलों की तरह अपने दुकान की तरफ भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, उसने देखा शटर के पास कोई बैठा है। वो माधव था, वही अंधा माधव जिसे उसने शाम को ठगा था। राकेश ने कहा, हटो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। माधव ने कहा, राकेश भाई, आप इतनी रात को, आपकी आवाज में बहुत घबराहट है। राकेश ने अनसुना कर दिया। हड़बड़ाहट में शटर खोलने के लिए चाबी का गुच्छा निकाला। तभी उसकी जेब से दुकान की भारी चाबियों का गुच्छा नाली में गिर पड़ा। अंधेरा था, बारिश थी। राकेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बेटे अर्जुन की सांसें टूट रही होगी और मैं यहाँ चाबियां ढूंढ रहा हूँ। तभी एक हाथ आगे बढ़ा, माधव का हाथ। बिना देखे माधव ने गंदे पानी की नाली में अपना हाथ डाला और एक ही पल में चाबियां बाहर निकाल दी। माधव ने कहा, ये लीजिए भाई, मेरी आंखों में अंधेरा है पर मेरा एहसास जाग रहा है। शायद आपको इसकी बहुत जरूरत है। राकेश सन्न रह गया। जिसे उसने बेचारा समझकर ठगा था, आज उसकी पूरी दुनिया की चाबी उसी के हाथ में थी। उसने कहा, माधव, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने 500 की जगह 200 गिने थे, मुझे माफ कर दो। माधव ने कहा, राकेश भाई, ये पैसे आपके नहीं थे, शायद इसलिए आपके पास टिके नहीं। जाइए, अपने बेटे को बचाइए, दुआ करूंगा कि वो ठीक हो जाए। अर्जुन ठीक हो गया, लेकिन राकेश बदल चुका था। हॉस्पिटल का बिल, दवाइयाँ, एम्बुलेंस, सब मिलाकर उतना खर्च हुआ जितना राकेश ने पिछले 1 महीने में लोगों को ठग कर कमाया था। इसे कहते हैं कुदरत का ऑडिट। आप किसी का हक मार कर अपना महल खड़ा नहीं कर सकते,
क्योंकि उस महल की नींव में किसी की आह लगी होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं, असल धर्म है ईमानदारी। जब आप किसी कमजोर को ठगते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अपने आने वाले सुख को दांव पर लगा देते हैं। क्या आपने कभी अपने लाइफ में इंस्टेंट कर्मा देखा है? क्या आपको लगता है कि किसी की बद्दुआ सच में लगती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो जय श्री सनातन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।